नमस्कार, वेलकम टू ASTC। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के कंस्ट्रक्शन चैप्टर में लेके चलता हूं, जो कि बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। हमारे इस वीडियो के अंदर बायो में टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, जिसके मदद से आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या स्पेसिफिक टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चलते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके इस स्क्रीन पर 3 डायग्राम दिख रहा है। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो है ये लाइन है, सबसे फर्स्ट डायग्राम ये हमारा लाइन है। क्या खासियत है लाइन का? दूसरा है रे, तीसरा है सेगमेंट। तीनों में डिफरेंस क्या है? काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो ये लाइन का मतलब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कारण है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, आप इसको एक्सटेंड कर जहां तक जाता है एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, होता ही जाता है। ये है लाइन। तो लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता है। इसको प्रेजेंट करने का तरीका है कि आप ए बी लिख करके ऐसे दोनों साइड ऐसे दे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन को। आप यहां पर ए, यहां पर बी, लाइन का नाम देने हैं, इस तरह से दे सकते हैं, बट मेजर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चलता रहता है। दूसरा फिगर जो आप देख रहे हैं कि एक साइड में रे का एरो डाला हुआ है, इस साइड डॉट है, पॉइंट है, एंड पॉइंट। इसको एंड पॉइंट कहा जाता है। ये इनफाइनाइटली इधर राइट साइड में इनफाइनाइटली चलता रहेगा। जैसे मैं, आप देखिए, मैं इसको आप एक्सटेंड करते रहिए इनफाइनाइट, इस साइड बढ़ता ही जाएगा राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं बढ़ेगा। तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। यानी इसको भी हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां P नाम दे दीजिए, यहां पर Q, और यहां लिख दीजिए PQ लिख करके ये एरो दे दीजिए। इसका मतलब है P से स्टार्ट होगा, Q तक, Q के डायरेक्शन में चलता ही रहेगा। तीसरा जो फिगर आप देख रहे हैं ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, यानी इसको आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जितना है उतना ही तक रहेगा, उसको आप मेजर कर सकते हैं। इसका नाम अगर मैं दे दूं C और इसको D, तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CD पर ऐसे दे सकते हैं, और सिर्फ आप CD भी लिख सकते हैं, जस्ट। तो ये हुआ लाइन सेगमेंट, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ये हो गया रे, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, और ये हो गया लाइन हो गया, जिसको आप मेजर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो तीनों का पहचान आप याद रखिएगा। चलिए, अब आप लोगों को मैं किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ढूंढेंगे ये समझाने जा रहा हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का? जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने में 10 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन सेगमेंट बनाया हूं। इसका ठीक मिड पॉइंट हमें ढूंढना है। तो अभी तो आप स्केल यूज करके रख करके 5 सेंटीमीटर पर मार्क कर देंगे, आपका मिड पॉइंट, ये चलिए मिड पॉइंट मिल गया। अब इस मिड पॉइंट से जो लाइन पास होगा, जैसे कि ये लाइन मैं पास कराया, ये बाइसेक्टर हो गया। लेकिन हमें ढूंढना क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कब? जब आप यहां से 90 डिग्री का लाइन बनाते हुए ले जाएंगे, लाइक दिस। देखिए, ये भी मिड पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री पर आप ले जा रहे हैं। तो ये तो मैं फ्री हैंड से बनाया हूं कि ये 90 डिग्री से ये लाइन बाइसेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में जो बनाना है स्केल और कंपास को यूज करके। तो अब हम चलते हैं कि इसको स्केल और कंपास से कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा जाए। ठीक है, चलें अब हम लोग स्केल और कंपास निकालते हैं। उसके हेल्प से किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढते हैं, कैसे ढूंढा जाता है। तो ये रहा आपका स्केल। इससे मैं 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं। ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। इसका नाम आप दे दो A एंड B। ठीक है, AB हमने 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लिया।
अब आप निकालो कंपास, इस कंपास को ए पे आप रखो। अब आप देखो अंदाजे से ए बी का मिड पॉइंट, जैसे ए बी मैंने कितना ले रखा हूं, ए बी इज 8 सेंटीमीटर, तो इसका मिड पॉइंट कहां पर होगा, 4 सेंटीमीटर पर होगा। तो आप एक बार अंदाजा देखो 4 सेंटीमीटर कहां होगा, उससे ज्यादा, मोर देन हाफ का मतलब क्या है, मोर देन हाफ ऑफ ए बी, मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा करके कंपास को एक्सपेंड करके रख लो। जैसा कि मैं, आप देख रहे हो फिलहाल रखा हुआ मोर देन हाफ, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि मोर देन हाफ ए बी है। अब आप इसको ऊपर एक आर्क ड्रॉ करोगे, एक आर्क आप ऊपर ले लो, उसी सेंटर से एक नीचे आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये ए पर रख करके, ए को सेंटर लेके मैंने ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे भी एक आर्क ड्रॉ किया। अब मैं कंपास के पॉइंट को ले आता हूं बी पर, बी को सेंटर बनाएंगे, तो ये मैं ले आया इसको बी पे। अब बी पे रख करके प्रीवियस आर्क को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। देखो यहां नीचे कट किया, अब ऊपर भी कराएंगे। अब देख रहे हैं कि ऊपर मैंने ये आर्क ड्रॉ किया बट प्रीवियस आर्क को इसने इंटरसेक्ट नहीं कर पाया, तो वापस आप ए पर आ सकते हो। आप वापस कंपास को ए पर ले आओ और इसको आप इंटरसेक्ट करवाओ, जो कि कर गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ए पर रख करके मोर देन हाफ डिस्टेंस से, मोर देन हाफ ए बी के लेकर के ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे भी एक आर्क किया, फिर कंपास को कहां ले गया, बी पे, बी पे लेकर के ऊपर वाले आर्क को इंटरसेक्ट कराया, नीचे वाले को कराया, क्लियर। अब मैं इस दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट किया उसका एक अपना नाम दे देते हैं। तो ऊपर वाले को मैं नाम दे देता हूं सी, और नीचे वाले को डी, इसको सी दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं, क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, स्केल लेंगे, आप भी लो, ये स्केल लेकर के मैं ये स्केल लिया। अब स्केल को सी और डी को मिला के रखो, देखिए एकदम 90 डिग्री पे आप मिला के रख करके अब यहां से आप ये लाइन ड्रॉ करो, कर दिया। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस वन। यहां पर इस पॉइंट का आप नाम दे देते हैं हम एम, तो सी एम डी, दिस इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस तरह से आपने किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीख गया, क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एंगल बाइसेक्टर पर ले चलता हूं। एंगल बाइसेक्टर मतलब किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन है, ऐसा रे है जो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे आप देखिए, देख रहे हैं कि एक एंगल मैंने ले लिया हूं, 60 डिग्री का एंगल बना लिया। आप किसी भी कंपास से या बिना कंपास से भी कोई भी एक एंगल बना लिया, जैसे 60 डिग्री। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 इक्वल पार्ट्स में। तो जैसे आप देखिए, ये रे लिया, अब आप देखिए ये आपका 30 डिग्री दिख रहा है, ये बाइसेक्ट कर दिया, लेकिन कैसे, कंपास यूज नहीं हुआ है। ये आप मेजर की 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, ये बाइसेक्टर तो नहीं लग रहा है। बाइसेक्टर का मतलब हो गया एंगल बाइसेक्टर की जब ये 30 डिग्री, देखिए ये 30 डिग्री पर जो कि आपने देखा, तो ये तो फ्री हैंड से हुआ कि एंगल, दिस वन इज द एंगल बाइसेक्टर। यानी इसका नाम भी अगर मैं P रख दूं, P, तो OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, करेक्ट। अब मैं इसको कंपास और स्केल से करना सीखेंगे, ठीक है। तो चले स्केल और कंपास पे। तो अब मैं एक एंगल 60 डिग्री का एंगल लेता हूं, 60 डिग्री का बनाता हूं। एक एंगल बनाइए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंगल मैंने लिया 60 डिग्री का, यानी एंगल ABC जो है वो आपका 60 डिग्री का। अब इस एंगल का बाइसेक्टर
हम ड्रॉ करेंगे कंपास यूज करके। तो अब आप कंपास निकालिए। तो ये मैंने कंपास लिया, अब उस कंपास को बी पर रखिए, बी को सेंटर कंसीडर करिए और एक अपने कन्वीनियंट, अपने सुविधा अनुसार आप एक रेडियस ले लीजिए और उसको एक आर्क ड्रॉ करिए। ठीक है, ये आर्क ड्रॉ कर दिए। इस आर्क का मैं नाम दे देता हूं। ये आर्क आप देख रहे हो कि बी ए को इस जगह कट कर रहा है, तो यहां नाम दे दीजिए ई, और बी सी को जहां कट किया वहां दे दीजिए नाम डी। क्लियर है? मैंने बी को सेंटर लेकर के एक कन्वीनियंट रेडियस लिया, आर्क ड्रॉ किया, जो बी ए को जो इंटरसेक्ट किया ई पॉइंट पे और बी सी को इंटरसेक्ट किया डी पॉइंट पर। क्लियर है? अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें क्या करना है, ई पे मैं कंपास को रख रहा हूं। ई को आप सेंटर कंसीडर करिए और ई पर सेंटर कंसीडर करके ये जो कंपास का जो एक्सपेंशन है उसको मोर देन हाफ डीई, आप मोर देन हाफ का मतलब आप जान चुके हुए हैं तो मोर देन हाफ क्या होता है। तो मोर देन हाफ, देखिए डीई का मिड पॉइंट अंदाजा करिए यहां आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा रखिए, थोड़ा सा ज्यादा रख करके एक आर्क ई पे रख करके ड्रॉ करेंगे और दूसरा आर्क फिर डी पे रख करके इंटरसेक्ट करेंगे। नहीं किया, वापस हम ई पर आ जाते हैं और प्रीवियस आर्क को हम इंटरसेक्ट करवा दिए। इस तरह से ये आर्क जो है इंटरसेक्ट कर गया। इसका नाम हम रख देते हैं एफ। क्लियर है ये स्टेप? अब मैं तीसरा स्टेज पर ले चलता हूं जो कि फाइनल स्टेप है। बी को एफ से ज्वाइन कर दीजिए स्केल रख करके। तो आप स्केल निकालिए, ये स्केल निकला, बी पे रखिए इसको, देखिए अब यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये बी एफ आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, यानी एंगल डी बी एफ 30 डिग्री एंड एंगल ए बी एफ इज ऑल्सो 30 डिग्री, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब एंगल बाइसेक्टर। अब मैं आपको कंपास और रूलर को यूज करके डिफरेंट एंगल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाए। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, कंपास और रूलर से वो एंगल बनता है जो 15 डिग्री का मल्टीपल रहता है, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब 15 डिग्री का जो भी मल्टीपल्स है सब आप कंपास और रूलर से ही बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाएगा यूजिंग कंपास एंड रूलर। तो चलिए, आप कंपास रूलर में निकाला, आप भी निकालिए। अपने मन से कोई भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब आप इसका नाम दे दीजिए, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना लाइन सेगमेंट का। इसका नाम मैं रख लेता हूं ए, इसका नाम रख दिया बी। इसके बाद आप कंपास निकालिए। कंपास जो होना चाहिए उसमें जो पेंसिल होना चाहिए पॉइंटेड पेंसिल होना चाहिए, कंपास जो होना चाहिए पॉइंटेड होना चाहिए, दोनों न ज्यादा टाइट हो न ज्यादा लूज हो, प्रॉपर कंपास होना चाहिए, तो परफेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा। तो अब मैं कंपास ले रहा हूं, कंपास के एक पॉइंट को ए पे रख लीजिए, अपने कन्वीनियंट रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करिए, कन्वीनियंट रेडियस लेकर। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक बार जो रेडियस ले लिए उसमें फेरबदल नहीं करना होता है, वो बिल्कुल वही रहेगा। तो मैं एक बार देखिए ले लिया, मैं ये रेडियस का मैं ले लिया, अपने पसंद का, अपने सुटेबल लेंथ का ले लिया रेडियस। अब यहां से एक आर्क आप ड्रॉ करिए, ठीक है, ये आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस कंपास को हम लाएंगे इस पॉइंट पे,
अब फर्स्ट कट कराएंगे, देखिए इस प्रीवियस आर्क को हम ये कट करा दिया, ये जो कट हो गया ये आपका पहला कट जो हो गया ये आपका 60 डिग्री देगा। तो अब आप क्या करिए, स्केल ले लीजिए, स्केल को एक स्केल का जो जीरो होता है वो ए पे रख लीजिए और इस कट को मिलाते हुए रखिए, बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए, पॉइंटेड पेंसिल से लाइन ड्रॉ करिए स्केल को रख कर। तो स्केल लेते हैं, इस स्केल को, स्केल के जीरो को आप ए पे रखिए, देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं मेजरमेंट भी आ गया 60 डिग्री का। अब इसका लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये जो आपका बन गया ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां एक नाम दे देते हैं सी इस कट को, तो CAB इज 60 डिग्री, ये हमारा हो गया, कंप्लीट है ये। अब मैं आपको 120 डिग्री एंगल कैसे बनाया जाएगा कंपास को यूज करके, तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री का डबल होता है 120 डिग्री, बस कुछ नहीं है। आप सेम देखिए कंपास के लेंथ को, उसका जो एक्सपेंशन जो पहले हम ले लिए थे उसमें बिल्कुल छेड़छाड़, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हो गया आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल उसी का, उसी लेंथ का, उसी एक्सपेंशन में रखे हुए हैं, आप लोग भी रखिएगा। अब मैं इसको लेकर के आ रहा हूं सी पॉइंट पे, जीरो से पहला कट किया 60 डिग्री, 60 का डबल होता है 120, एक सी पर रख करके दूसरा कट करेंगे, ये आपका 120 डिग्री का एंगल देगा। तो इस लाइन को आपने 60 देख लिया, अब मैं इसको हटा रहा हूं, तो ये पहला कट रह गया। अब आप इस कंपास को देखिए, मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया इसके लेंथ में, अब मैं इसको यहां पर रख रहा हूं कंपास के नोक को 60 वाले कट पे, और इसको आप लाइए, इस आर्क को कट कराइए, देखिए ये नेक्स्ट कट जो हुआ सेकेंड कट, दिस वन इज 120 डिग्री, यानी अब आप यहां से ए से इस कट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करिए। तो आप स्केल निकालिए, ये रहा मेरा स्केल, आप भी निकालिए, उसको ए पे जीरो पर रखिए, स्केल के जीरो को ए पर रख दीजिए, ले आइए इसको, देखिए 120 डिग्री आ गया। आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका, इसका भी नाम दे देते हैं डी, यानी एंगल DAB इज 120 डिग्री। तो क्लियर होंगे, जब आप 60 डिग्री का डबल होता है 120, तो आपने दो एंगल बनाना सीख लिया कंपास और रूलर से, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे और 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चैप्टर 11 जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री। तो 90 एंगल बनाएंगे कंपास और स्केल को यूज करके, और 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री और 120 डिग्री का हेल्प लेना पड़ता है। कैसे, आप देखिए। तो सबसे पहले स्केल से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, ये स्केल से लिया, अब ये मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब आप कंपास लीजिए, हाँ कंपास लेने से पहले इस लाइन सेगमेंट का नेमिंग कर दीजिए ए एंड बी। अब आप कंपास निकालिए, कंपास को ए को सेंटर कंसीडर करके कन्वीनियंट रेडियस जितनी मर्जी आपको लगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी ना हो, कन्वीनियंट रेडियस ले लीजिए, आर्क ड्रॉ करिए। तो ये मैं ले लिया, ये मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी करिए। कर दिया। अब इस जहां से ये आर्क ड्रॉ करना शुरू किए, इसका कोई नाम सपोज करिए कि मैं दे देता हूं पी, इसका नाम पी रख दिया। अब कंपास को पी पे रखिए
और ये बार बार कह रहा हूं कि कंपास को एक बार स्टार्टिंग में जो रेडियस लेकर के फिक्स कर दी उसके एक्सपेंशन को, उसमें छोटा बड़ा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो परफेक्ट एंगल नहीं आएगा, वो ख्याल रखिएगा। इसलिए कंपास को प्रॉपर रखिएगा, लूज और टाइट भी ना रहे। अब इसको आप जानते हैं कि यहां पर रख करके जो हम फर्स्ट कट करेंगे ये हमारा 60 डिग्री देता है, पहला कट 60 डिग्री है। फिर इसको उठा के यहां पर लगे कंपास के नोक को, फिर दूसरा कट करेंगे। आप जानते हैं दूसरा कट हमारा 120 डिग्री का देता है। यही 60 पे और 120 पे रख के आप यहां पे ये पहला आर्क, फिर 120 पे रखिए, इस आर्क को इंटरसेक्ट करिए। ये जो इंटरसेक्ट हो गया, अब इसको एक नया नाम APB, इसका नाम मैं रख देता हूं C। अब ये AC को हम ज्वाइन करेंगे, यही हमारा 90 डिग्री देगा। तो आप स्केल निकालिए, स्केल रख करके देखिए एक्यूरेट आ गया, ये सॉरी एकदम 90 डिग्री आ गया। अब यहां लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका 90 डिग्री CAP, एंगल CAP इज 90 डिग्री। तो इस तरह हमने कंपास और रूलर यूज करके 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर होंगे आप सारे स्टेप से? ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा रहा है। तो 45 डिग्री क्या है? 90 डिग्री का हाफ, और आप 90 का हाफ माने बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करना आप सीख चुके हैं, आप इससे पहले वाले टॉपिक में सीख चुके हैं कि किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए 90 का हाफ करेंगे, हमें 45 दे देगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 90 डिग्री बनाना सिखाया, तो इसमें फर्क यह है कि 90 वाली लाइन को मैंने ब्रोकन में रखा, क्योंकि हमारा ये हेल्पिंग लाइन है, ये मेन लाइन नहीं है। इस तरह से आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 45 के लिए 90 का बनाएंगे, 90 वाली लाइन ब्रोकन रखेंगे, और इसका यहाँ का ये जो ब्रोकन लाइन इस आर्क को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पर मैं नाम दे देता हूं Q, उस पॉइंट का नाम दे देता हूं Q। अब आप कंपास लीजिए, ये कंपास ले लिया, लेकिन मैंने क्या कहा था, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तभी हम कंपास के लेंथ को, एक्सपेंशन को छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने नया कंपास निकाला है, हो सकता है उसका एक्सपेंशन चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे घबराने की बात नहीं है। बस ख्याल रखना है कि आप एंगल बाइसेक्ट करना सिखाया था, तो क्या कहा था कि आप मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकिन रखा करिए। तो जैसे देखिए मैं P पर ये रखा, और इसको P पर रखिए, और इसको आप देखिए, ये लग रहा है आपको 9, यहां से यहां 90 है, P से Q का जो आर्क है ये 90 का आर्क है। तो इससे 45 जो होगा यहां से होगा, तो उससे मोर देन, तो लग रहा है कि मोर देन है, ठीक है। तो इस पे रख करके आप पहला आर्क, फर्स्ट आर्क ऐसे ड्रॉ करिए, ये, फिर इसको Q पर ले जाइए, इसको इस आर्क को इंटरसेक्ट करवाइए। देखिए कर गया। अब यहां भी कोई नाम दे देता हूं मैं, PQC, यहां D दे देता हूं, कुछ भी दे दीजिए, अपने पसंद का कोई भी लेटर नाम दे सकते हैं। अब मैं कंपास को हटाता हूं। अब ये AD को जब ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो इस तरह से DAB आपका 45 डिग्री ही होगा। तो चलिए स्केल लीजिए, देखिए एक्यूरेट 45 डिग्री देख रहे हैं, बिल्कुल 45 डिग्री बन गया। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करिए, क्योंकि ये मेन एंगल आपका 45 डिग्री का लाइन है। इस तरह से ये एंगल जो आपका यहां से यहां तक जो बना, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। मतलब एंगल DAB इज 45 डिग्री। तो इस तरह हमने 45 डिग्री एंगल बनाना सीख गए। क्लियर है?
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट पे, जिसमें 30 डिग्री का एंगल बनाना सीखना है हमें। तो 30 डिग्री आप जानते हो किसका हाफ है, 60 डिग्री का हाफ है। यानी आपको 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, जो आप सीख चुके हो, सिखा चुका हूं कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है, वो हम बनाएंगे। जैसे कि आप देखिए सामने में ये आपका 60 डिग्री कंपास और स्केल यूज करके बनाया हुआ है, जो मैं सिखा रखा हूं। अब इस 60 डिग्री के एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करना था आप सीख गए अच्छी तरह से। अब हम आराम से 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो आप इस पॉइंट का, ये जो 60 डिग्री वाला, चूंकि इसको ब्रोकन लाइन में क्यों रख रहा हूं ये भी आप जान गए हैं, ये हमारा हेल्पिंग लाइन, ये हेल्प कर रहा है। मेन हमारा है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का जो लाइन होगा बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। तो आप ये ब्रोकन लाइन इस आर्क को जहां कट कर रहा है उसका भी कुछ नाम दे देते हैं। जैसे P है, इसका नाम मैं T रख लेता हूं, T। अब आप कंपास निकालिए, ये कंपास लिया और फिर वही बात, कंपास को आप P पे रखिए। ये PT जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, उससे मोर देन हाफ रखना है। तो देखिए कैसे, अभी मैं इसको ऐसे लेकर आता हूं तो ये ज्यादा ही है, मोर देन हाफ क्या बिल्कुल फुल है। थोड़ा सा आप इसको आप ऐसे रख लीजिए, मोर देन हाफ लग रहा है। अब आप इसको पहला आर्क हम ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ रख करके ये आर्क मैं ड्रॉ किया। अब इसको P को ले जाइए T पे रख करके फिर पेंसिल को लाइए और ये जो आर्क ड्रॉ किए थे उसको इंटरसेक्ट करवाइए। कर गया। अब इसको भी कुछ नाम मैं दे देता हूं, जैसे मैं इसका नाम दे दिया M। अब मैं AM को जो ज्वाइन करूंगा यही आपका 30 डिग्री देगा। ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप बाइसेक्ट करना ऑलरेडी सीख चुके हो। तो 60 का बाइसेक्ट कर दिया, 30 डिग्री मिल गया हमें। तो चलो अब कंपास को हम दूर रखते हैं, अब स्केल को बुलाते हैं। ये स्केल आया, अब आप स्केल को यहां पर रखिए, जैसे रखते हैं। आप देखिए ये एक्यूरेट 30 देख रहे हैं, 30 डिग्री आप स्केल पर आ रहा है, आप डी रखेंगे, आपका आएगा बशर्ते पॉइंटेड पेंसिल हो, परफेक्ट कंपास हो। इसको आप ज्वाइन करिए। ये आपका ये जो एंगल बना, ये एंगल 30 डिग्री का बन गया। यानी एंगल MAB इज 30 डिग्री। आप इधर से भी बोल सकते हो MAT, ये भी 30, इधर भी बेस की तरफ से ले लिया। इस तरह से 30 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, 22.5 डिग्री। और आप जानते हो कि 22.5 डिग्री किसका हाफ है, 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री किसका हाफ है, 90। तो आपने जस्ट 45 डिग्री बनाना सीख चुके हो। अब उस 45 वाले एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, हमें 22.5 डिग्री मिल जाएगा। जैसे कि आप सामने में देखो बना चुके हो, 90 के हेल्प से 45, क्योंकि 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया 45 हुआ। अब इस 45 को हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये जो 45 वाला आर्क है यहां से जो जाएगा ये आपका 22.5 डिग्री। अब तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना सीख चुके हो। और 22.5 डिग्री है, 45 डिग्री का बाइसेक्टर है। ठीक है। तो आप यहां भी ये जो 45 की जो ब्रोकन लाइन है, हमेशा हेल्पिंग लाइन को ब्रोकन लाइन में रखा करो, इंप्रेसिव लगता है कंस्ट्रक्शन। तो ये ब्रोकन लाइन जो 45 वाली है, इस आर्क को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसका भी कुछ नाम मैं यहां पर दे देता हूं। चलो Q दे दिया। अब आप कंपास निकालो। ये कंपास मैंने निकाला, P पे रखा। अब P पर रखने के बाद मोर देन हाफ डिस्टेंस या जस्ट उसके इक्वल भी रख सकते हो आप। ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस है, सफिशियंट है। अब आप पहला आर्क कट करो। ये आर्क, अब कंपास के पॉइंट को Q पर ले जाओगे और ये आर्क को इंटरसेक्ट कराओगे। कर गया।
इसका भी कोई नाम दे दो, अब कंपास का काम कंप्लीट, इसको अब हटा दो। पी क्यू आर नाम दे देता हूं इसको, आर। अब ये ए आर को जो हम ज्वाइन करेंगे यही हमें 22.5 डिग्री देगा। तो चलो अब स्केल निकालो, इस स्केल को ए पर ठीक से रखो। स्केल रखने का भी आर्ट होता है, वो भी ध्यान से रखना है स्केल। और इस कट को मिलाते हुए रखेंगे। देखो ये आपका 22.5 डिग्री ही देगा, क्योंकि इसमें पॉइंट का नहीं आता है, तो 20 आप डी रख करके वेरीफाई कर सकते हो। यानी आपका एंगल आर ए बी इज 22.5 डिग्री। ये एंगल, ये यहां से यहां का जो एंगल हुआ ये 22.5 डिग्री। ये देखो ये भी आपका उतना ही होगा, लेकिन हमें तो बेस की तरफ से दिखाना होता है, तो आप यहां लिखो, यहां लिखो, लेकिन बेटर रहेगा कि यहीं लिखोगे। इस तरह से आपने 22.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, जिसमें 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कह रहा है। और आप जानते हो कि 15 डिग्री किसका हाफ है? 30 डिग्री का। और इससे पहले आप 30 डिग्री का एंगल बनाना सीख चुके हो, तो 30 डिग्री का जैसे किए हो ऐसे ही 30 डिग्री का बना लोगे और उसको बाइसेट करना सीख गए हो। यानी आप बिना मेरे हेल्प का भी कर सकते हो, बट हम भी करते हैं, आप भी करो। तो ये आप देखो, ये पहला कट आप जानते हो 60 होता है, और 60 और इस पी से 0 डिग्री से जो हम कट करके जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारा 30 डिग्री है। ये ब्रोकन लाइन हमारा 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री का लाइन इस आर्क को जहां कट करता है वहां भी मैं कुछ नाम दे देता हूं। जैसे सपोज करो मैं नाम दे दिया एम। अब ये जो पीएम है, ये पीएम आर्क जो है ये आपको 30 डिग्री का एंगल दे रहा है। एंगल एम ए पी 30 है, उसको करना है बाइसेक्ट। तो कंपास लेते हैं, फिर वही पीएम का मोर देन हाफ डिस्टेंस रख करके आर्क लेकर के पी को सेंटर लेंगे, एम को लेके कट कराएंगे, ज्वाइन कर देंगे, बन गया 15 डिग्री। तो लीजिए कंपास लेते हैं, ये लिया कंपास, पी पे आप रखो, देखो ये है मोर देन हाफ, है ना, है मोर देन हाफ, ठीक है। अब आप ये आर्क में लिया, फिर इसको एम पे ले जाओ, ये कट कर गया, हो गया, बन गया आपका 15 डिग्री। ये इसका भी कुछ नाम दे देता हूं, जैसे एम दे दिया, एन दे रख लेता हूं, एन। तो ए एन को जो हम ज्वाइन करेंगे स्केल रख करके, ये आपका 30 डिग्री का हाफ, दैट इज 15 डिग्री का एंगल बन गया। तो चलो आप स्केल निकालो, स्केल लेकर के ठीक से स्केल रखना सीखना है। और देखो आ गया 15 डिग्री, क्लियर, एक्यूरेट 15 डिग्री है। आप लाइन ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से आपको एंगल एन ए बी, ये वाली एंगल जो है ये आपका 15 डिग्री है। एंगल एन ए बी इज 15 डिग्री। सो सिंपल, क्लियर हो। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे, जिसमें कह रहा है कि 75 डिग्री का एंगल बनाओ। ये भी 15 का मल्टीपल है, ये भी कंपास और स्केल से ही बनेगा। अब बात ये हुई कि 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे कैसे। तो इसमें दो का हेल्प लेना पड़ता है, 60 के कट वाले और 90, क्योंकि आप जानते हो 60 और 90 के बीच का कितना है 30। उस 60-90 वाले एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो 15, तो 16 में 15 ऐड कर दो, 70 हो जाता है, 75 हो जाता है। तो इसे हमें पता चला कि ये आप 90, आपको कहा कि 75 डिग्री के लिए 60 और 90 का हेल्प चाहिए। तो ये 90 आप बनाना सीख चुके हो, 60 तो जानते ही हो पहला कट होता है। अब हम ये आर क्यू जो है, आर क्यू जो आर्क है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, उससे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वही हमारा 75 देगा। तो कैसे करेंगे, अब आप कंपास लो, ये कंपास को क्यू पे रखते हैं, क्यू पे रख करके मोर देन हाफ डिस्टेंस,
ठीक है, ये मोर देन हाफ डिस्टेंस है, सही है। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के पहला आर्क, ये आर्क ड्रॉ किया, इस क्यू को फिर आर पर ले आओ, उस आर्क को इंटरसेक्ट कराओ, कर गया। अब इस कंपास को हटा दो। अब ए, और इसका भी कोई नाम दे देता हूं, पी क्यू आर एस नाम रख लेता हूं इसका, एस। इसका नाम एस रख दिया। ये जो ए एस को हम ज्वाइन करेंगे यही आपका 75 डिग्री देगा। तो आप स्केल निकालो, स्केल को ठीक से रखो आप यहां पे, इसको ले चलो, देखो एक्यूरेट 75 आपका दे दिया। इसको ज्वाइन करो, ये यानी एंगल एस ए बी इज 75 डिग्री। ये जो यहां से यहां का जो एंगल बना ये आपका 75 डिग्री, यानी 75 कैसे, 60 और 90 को मिडिल से जो पास हुआ वो आपका 75 देता है। क्लियर? चल अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में, जिसमें कहा रहा है कि 105 डिग्री का एंगल बना। अब देखो 105 फिर 90 से अबव है, और 90 आपके सामने देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रखे हो, और ये आर्क जो एस वाला देख रहे हो ये 120 का है। तो 90 से 120 के बीच में कितना एंगल है, ये 30 डिग्री, क्यों 90 प्लस 30 गिव्स 120 डिग्री। तो ये आर्क आर एस आर्क को बाइसेक्ट करोगे तो 15 डिग्री होगा, और 90 में 15 75, 90 में 15 ऐड करोगे, सॉरी 105 डिग्री बन रहा है। यानी 75 के लिए हमने ये क्या, 105 के लिए आर एस को बाइसेक्ट करेंगे। तो ठीक है, कंपास आप लो, ये कंपास लिया, आर पे रखो आप, आर पे रख करके मोर देन हाफ डिस्टेंस का देखो रख रहा हूं, ये रहा मोर देन हाफ है, ठीक है, मोर देन हाफ है भी, मोर देन हाफ या जस्ट इक्वल भी रख दोगे, जैसे देखो इक्वल पर है तो भी बन जाएगा, बस उससे, लेकिन इक्वल से ज्यादा मत रखना। मोर देन हाफ या जस्ट इक्वल पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर रख करके एक आर्क, ये कट किया, अब एस पे रखो, एस पे रख करके इसको कट कराओ, ये कट इंटरसेक्ट कर गया। थोड़ा सा इसको नहीं हुआ तो वापस आर पे आकर के थोड़ा सा और इसको कट करा लो, क्लियर दिखेगा। करेक्ट। अब आप इसको हटा दो। अब इसका भी कोई नाम दे देता हूं, क्यू रख देता हूं। ये ए क्यू को जो ज्वाइन करोगे ये ए क्यू ही आपको 105 डिग्री का एंगल देगा। तो चलो स्केल निकालते हैं। आप स्केल भी रखना सीख चुके हो, आ जाओ। ये हो गया आपका 105 डिग्री। ये यहां से यहां, मतलब ये आपका, ये यहां से लेकर के यहां तक 105 डिग्री, यानी कि एंगल क्यू ए बी इज 105 डिग्री। यानी हमने क्या देखा कि 90 और 120 वाले आर्क को बाइसेक्ट करके जो हम लाइन ले जाएंगे यही हमें 105 डिग्री का एंगल देता है। क्लियर? अब मैं आपको एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ले चलता हूं। 135 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे। तो 135 के लिए आपको 90 एंड 180 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप देखो ये 90 डिग्री आप बनाना सीख चुके हो, ये बना हुआ 90 डिग्री। और ये देखो ये जो पहला कट हम करते हैं वो 60, दूसरा कट जो आर है ये गिव्स 100,
20 डिग्री एंड थर्ड कट जो एस है ये 180 डिग्री है। तो 90 से यहां एस तक, टी से एस तक कितना है, इधर 90 है इधर 90 है। जब इधर वाले 90 वाले को हमने बाइसेक्ट किया तो क्या दिया 45, इधर वाले को करेंगे तो 45 देगा, बट 90 प्लस 45 135 होता है। तो इसलिए हम ये टी एस को बाइसेक्ट करना है। तो क्या बाइसेक्ट करना है, टी एस को। तो चलो अब कंपास लेते हैं, ये कंपास लिया, फिर आप टी पे रखो और मोर देन हाफ डिस्टेंस है, मोर देन हाफ दिख रहा है ना, तो ले चलो आप मोर देन हाफ लेकर के इसको बाइसेक्ट करेंगे, जैसा कि आप किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना जानते हो उस रूल से। ये हो गया पहला कट। अब आप एस पे रखो, ये हो गया दूसरा कट, कट हो गया। अब इसका भी कुछ नाम हम दे देते हैं, इसको साइड कर दो। अब इसका भी कुछ नाम, जैसे पी क्यू आर एस टी है, इसको हम कैपिटल एक्स, नहीं कैपिटल एक्स ठीक नहीं लगता है, टी रख लेते हैं, टी। तो ये ए टी को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये पूरा पी से यहां तक का एक्सपेंशन होगा, वो 135 डिग्री हो जाएगा। यस, एक चीज आप देखो, इसमें टी यहां भी है और यहां भी है, तो लेटर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेटर चेंज कर लेते हैं हम। टी नहीं देकर के यहां कैपिटल एम लेटर रख लेते हैं, एम। तो ये ए एम को हम ज्वाइन करेंगे। तो अब स्केल निकालो, देखो यहां एकदम रखो, यहां ठीक से स्केल को, इसको घुमा के लाओ यहां पर एम पे, देखो 135 डिग्री है ना, आप इसको ज्वाइन कर दो। देखो ये आपका 135 डिग्री का एंगल, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये 135 डिग्री, यानी एंगल एम ए बी इज 135 डिग्री का। तो इस तरह से हम 135 डिग्री का एंगल बनाना सीख गए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ईच साइड भी इक्वल होता है। तो किसी भी मेजरमेंट का एक साइड ले लेते हैं, जैसे मैं लेने जा रहा हूं 8 सेंटीमीटर का, तो आप स्केल लीजिए, 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करिए। ये मेरा 8 सेंटीमीटर का लाइन, इसका नाम दे देते हैं हम ए एंड बी। अब हम ए पे 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो आप जानते हो बनाना। बी पे भी 60 बनाएंगे, ये भी आप सीख चुके हो, बड़ी आसान है। तो बनाते हैं 60, आप भी बनाओ कंपास के हेल्प से। अब ए पे आ जाओ, कन्वीनियंट रेडियस लो, आप जानते हो कि फर्स्ट कट जो हम करेंगे वही हमारा फर्स्ट कट ही हमारा 60 डिग्री का एंगल देगा, पहला कट। अब आप इसको बी पे लाओ, ये हो गया। अब आप कंपास का जरूरत खत्म। अब ए और इस कट को मिलाते हुए लाइन ले जाएंगे, ऑटोमेटिक है 60 बनेगा। बी और इस कट को मिलाते हुए लाइन ले जाएंगे, ये 60 बनेगा। और दोनों लाइन जहां पर मीट करेगा वहां हम नाम दे देंगे ए। तो चलो पहले स्केल निकालो, लाइन ड्रॉ करो। देखो ये आपका 60 डिग्री का लाइन है।
ये 60 डिग्री का है। अब यहां से हटाओ, फिर से स्केल लो, स्केल को ए पे रखो, इस कट को मिलाते हुए रखो, इसको ले चलो, ये आप दोनों जहां इंटरसेक्ट किया वहां पर दे दो ए। इस तरह से आपका ये ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। सॉरी, यहां वापस ए रिपीट हो गया है, ए बी, वहां आप नाम दोगे सी। ये ए बी सी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। जस्टिफिकेशन क्या है, आपका ए है 60 डिग्री, बी है 60 डिग्री, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल सी भी आपका 60 डिग्री निकलेगा। तो ईच एंगल 60 डिग्री हो गया, और जिस ट्रायंगल का ईच एंगल 60 होता है उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।